से सदर्न रीच के नीचे बनाई जाएगी। यही नहीं, भविष्य में इस कॉरिडोर को बारापुला एलिवेटेड रोड से भी जोड़ा जाएगा। इससे पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद तक कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर होगी। देश में बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसमें सरकार व्हाट्सएप से जुड़े नए फीचर्स और उनकी सुरक्षा की जांच कराएगी। सरकार का कहना है, यदि जांच के दौरान जरूरत महसूस हुई तो मेटा को नोटिस भेजने पर भी विचार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप आईडी से जुड़े कुछ नए फीचर्स का गलत इस्तेमाल कर साइबर ठग लोगों को शिकार कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार इस पूरे मामले में सुरक्षा और गोपनीयता की जाँच करेगी। इसका ये मकसद होगा कि कहीं इस सुविधा का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी, फर्जी पहचान या डिजिटल धोखाधड़ी के लिए तो नहीं किया जा सकता। यदि किसी तरह का फर्जीवाड़ा सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े 2 संशोधन विधेयकों पर अध्ययन के लिए आए संसद की संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस अवसर पर समिति ने चुनावी सुधारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। एक देश एक चुनाव को बेहतर प्रशासनिक निरंतरता, संसाधनों के कुशल उपयोग और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण सुधार बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव होना समय की आवश्यकता है। इससे बेहतर व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती। पूरे देश में अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों तो देश की ऊर्जा, समय और संसाधनों की बड़ी बचत होगी। नरेला विधानसभा क्षेत्र और आसपास के निवासियों के लिए बुधवार का दिन एक बड़ी राहत और सौगात लेकर आया। दिल्ली को पूरी तरह स्वच्छ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाने के लिए संकल्प के साथ नरेला जोन में आधुनिक स्वच्छता वाहनों के एक बड़े बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नरेला रामलीला ग्राउंड में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता योगेंद्र चंदौलिया और दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने संयुक्त रूप से इन नए वाहनों को नरेला जोन के विभिन्न वार्डों के लिए रवाना किया। नरेला जोन के अंतर्गत आने वाले सभी 16 वार्डों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से 6 महीने के लिए इन विशेष वाहनों का प्रबंध किया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब की इमारत को गिराने की कथित कोशिश के मामले में विदेश मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा है। कमेटी ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। DSGMC ने पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और गुरुद्वारे की संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की भी अपील की है। साथ ही सिख समुदाय के धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की गई है। कमेटी ने मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने और किसी भी संभावित आतंकी हमले या आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस लगातार मॉक ड्रिल आयोजित कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली के शाहदरा स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आतंकवादी हमले की स्थिति पर आधारित एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान दोपहर करीब 12:04 पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिलने का अभ्यास किया गया। ऑडिटोरियम के भीतर 3 से 4 संदिग्ध आतंकवादी घुस आए हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, जिसके बाद विवेक विहार थाना पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। SHO हरकेश गाबा के नेतृत्व में पुलिस टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की घेराबंदी कर सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अभ्यास के दौरान पुलिस ने घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने, उन्हें अस्पताल पहुंचाने और आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का प्रदर्शन किया। मॉकड्रिल ऑपरेशन में एक संदिग्ध आतंकवादी को मार गिराने और दूसरे को जीवित पकड़ने का अभ्यास भी किया गया। इस दौरान पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय का परीक्षण किया गया। दिल्ली वालों, तेज धूप और उमस से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान जताया है। आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दस्तक दे सकती है। आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
ऐसे में तेज हवाओं के साथ बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे सकती है। हालांकि बारिश के दौरान जल भराव और ट्रैफिक जाम की परेशानी भी बढ़ सकती है, इसलिए घर से निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देख लें, क्योंकि दिल्ली का मौसम अब करवट लेने को तैयार है। दिल्ली के उत्तम नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजय सेल्स के शोरूम से अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और इलाके में धुएं का घना गुबार फैल गया। सूचना मिलते ही फायर विभाग की करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि दमकल कर्मियों की तेज कार्रवाई से आग को आसपास की इमारतों तक फैलने से रोक लिया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने की असली वजह की जांच जारी है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल समय रहते की गई कार्रवाई ने बड़े हादसे को टाल दिया। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे ने चीख पुकार और अफरा तफरी का मंजर पैदा कर दिया। तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई, जिससे घटनास्थल पर भगदड़ मच गई। आग की लपटों ने कुछ ही मिनटों में वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और कई यात्री अंदर ही फंस गए। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 22 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। आग पर काबू पाने के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर एक्सप्रेसवे पर यातायात बहाल करने की कोशिश की गई। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और टक्कर को हादसे की वजह माना जा रहा है, जबकि पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती के मुद्दे पर बुलाई गई समीक्षा बैठक उस वक्त गर्मा गई जब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर आमने सामने आ गए। बैठक के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। मंत्री ने अधिकारियों के आमजन और जनप्रतिनिधियों से व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए सख्त लहजे में कहा, अगर नेता बनने का इतना ही शौक है तो नौकरी छोड़कर सामने आ जाइए। बैठक में हुई इस बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिजली कटौती और मुकदमा दर्ज होने के विवाद ने इस टकराव को और अधिक सुर्खियों में ला दिया। पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है, जबकि वायरल वीडियो को लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पसवाड़ा गांव के जंगल में रोज की तरह चारा लेने गई एक महिला पर एक सनकी युवक ने अचानक दरांती से जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से महिला गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई दरांती भी बरामद कर ली है और आरोपी को जेल भेज दिया गया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ा एक्शन लेते हुए रिश्वतखोर दरोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 1993 बैच के दरोगा प्रकाश चंद पर एक मुकदमे से नाम हटाने के बदले 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और दरोगा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आरोपी से